ये है जमीन की मैग्नेटिक फील्ड की वीडियो। इसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि सारी मैग्नेटिक फील्ड जमीन के दोनों पोल से निकलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन ये है यूरेनस की मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें यूरेनस की मैग्नेटिक फील्ड इसके टॉप से नहीं बल्कि साइड से निकल रही है। क्योंकि इसके दोनों पोल्स 59 डिग्री पर टिल्ट हैं, वही नेपच्यून की मैग्नेटिक फील्ड उसके एक्सिस से 47 डिग्री दूर है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक सिमुलेशन में ये दोनों सियारे अलग बिहेवियर शो करते हैं। इस इमेज को देखें, इसमें आप सभी सियारों की मैग्नेटिक फील्ड को देख सकते हैं। इसमें एक चीज नोटिस करें कि पहले 3 सियारों की मैग्नेटिक फील्ड इनके सेंटर से होकर गुजरती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनकी मैग्नेटिक फील्ड इनकी कोर में होने वाली हलचल की वजह से बनती है। लेकिन यूरेनस और नेपच्यून के साथ ऐसा नहीं है। इस इमेज में आप देख सकते हैं कि इनकी मैग्नेटिक फील्ड इनके सेंटर से नहीं बल्कि सेंटर से थोड़ा दूर वाले पॉइंट से निकल रही है। ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे यूरेनस और नेपच्यून की कोर सेंटर में नहीं है, या फिर उनकी मैग्नेटिक फील्ड कोर से नहीं बल्कि किसी और चीज की वजह से बन रही है। ये बात मैं आपको बता दूं, साइंसदान के मुताबिक हर सियारे की कोर की पोजीशन चेंज नहीं हो सकती, वो सेंटर में रहती है। तो फिर यहाँ सवाल आता है कि आखिर वो कौन सी चीज है जिसकी वजह से यूरेनस और नेपच्यून की मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। हमारी जमीन की 2 कोर हैं, एक उसके सेंटर में मौजूद सॉलिड इंटरनल कोर और दूसरी सॉलिड कोर के ऊपर मौजूद लिक्विड आउटर कोर, जो बनी है मोल्टन आयरन और निकल से। जब इनर कोर बहुत तेजी से रोटेट करती है तो आउटर कोर और ज्यादा तेजी के साथ गर्म होती है, और साइंसदानों के मुताबिक मॉलिक्यूल जितना ज्यादा गर्म होता है वो उतनी तेजी के साथ मूव करेगा। इसी बहुत तेज मूवमेंट से जियोडायनेमो की वजह से कोर में इलेक्ट्रिक करंट बनता है। ये करंट इतना ज्यादा होता है कि जमीन के चारों तरफ फैल जाता है, जिससे हमारी जमीन की मैग्नेटिक फील्ड बनती है। अब जुपिटर की मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे ही बनी है, और साइंसदान के मुताबिक सैटर्न की मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे ही बनी है। इसीलिए जब तीनों सियारों की मैग्नेटिक फील्ड को देखा जाता है तो वो इनके सेंटर से निकलती हुई दिखाई देती हैं। लेकिन यूरेनस और नेपच्यून की मैग्नेटिक फील्ड इसके सेंटर से निकलती हुई दिखाई नहीं देती। तो क्या इनकी कोर से मैग्नेटिक फील्ड नहीं बन रही? जैसे कि मैंने बताया कि जमीन के अंदर एक सॉलिड कोर है और एक लिक्विड कोर है, जिसकी वजह से जमीन की मैग्नेटिक फील्ड बनती है। लेकिन यूरेनस और नेपच्यून के अंदर सॉलिड कोर है ही नहीं, ना तो आउटर सॉलिड कोर है और ना ही इनर सॉलिड कोर है। लेकिन इनकी लिक्विड कोर लेयर की फॉर्म में मौजूद है, जिनकी तस्वीरें इस वक्त आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब इसमें जो नीचे की 3 लेयर्स हैं, वहाँ किसी भी तरह की इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड नहीं जनरेट होती। लेकिन साइंसदान के मुताबिक जो 4th लेयर है, ये उसकी सरफेस का वही हिस्सा है, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्मेशन हो सकती है। अब यहाँ सवाल आता है कि इस लेयर में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिससे पूरे प्लेनेट की मैग्नेटिक फील्ड बनती है। अब यहाँ पर देखें, यूरेनस और नेपच्यून में सॉलिड लेयर मौजूद नहीं है जिससे करंट बन सके। इसलिए साइंसदान कोई दूसरा पॉइंट फाइंड कर रहे थे जिससे इन दोनों सियारों की मैग्नेटिक फील्ड बन सके। इसके बाद कई मॉडल्स को सामने रखा गया, लेकिन सबसे ट्रस्टेड मॉडल अभी रिसेंटली सामने आया इन द फॉर्म ऑफ आयोन्स। असल में एटम और मॉलिक्यूल्स परफेक्टली बैलेंस्ड होते हैं, उनका कोई भी चार्ज नहीं होता। मिसाल के तौर पर पानी 2 चीजों से मिलकर बना है, एक हाइड्रोजन और दूसरा है ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2, जिसका मतलब है वो या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को ले सकता है या फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है एक स्टेबल बॉन्ड या कंपाउंड को बनाने के लिए। क्योंकि हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, इसीलिए ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए 2 हाइड्रोजन एटम्स आते हैं, जिसकी वजह से वाटर का चार्ज 0 या न्यूट्रल हो जाता है। लेकिन वहीं पर अगर कोई कंपाउंड या एलिमेंट न्यूट्रल ना होके अपने अंदर किसी चार्ज को रखे तो उसको आयन दिया जाता है। अब क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कोर में नहीं जनरेट हो रही, इसलिए साइंसदानों ने अपनी न्यूली पब्लिश स्टडी में ये दावा किया कि यूरेनस और नेपच्यून में ये इलेक्ट्रॉन चार्ज आयन के जरिए जनरेट हो रहा है, जिसकी वजह से इनकी मैग्नेटिक फील्ड फिक्स्ड ना होकर इतनी डिफरेंट है। अब यहाँ सवाल आता है कि आखिर ऐसा कौन सा आयन होगा जो इतना ज्यादा एनर्जेटिक है, जिससे इतनी बड़ी मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। इन दोनों सियारों को देखें, यहाँ पानी बहुत ज्यादा मिकदार में मौजूद है। इसके अलावा यहाँ मीथेन और अमोनिया बहुत ज्यादा मिकदार में मौजूद है, और इन दोनों कंपाउंड्स में भी हाइड्रोजन मौजूद है।
यानी यहाँ ज्यादातर पानी मौजूद है और इसकी कोर की जिस लेयर की बात की जा रही है वो भी पानी की ही लेयर है। साइंसदान के मुताबिक जिससे ये बात कंफर्म हो जाती है कि ये आयन पानी में मौजूद किसी एलिमेंट का ही है। साइंसदान के मुताबिक अगर वाटर में एक हाइड्रोजन को ऐड किया जाए तो हाइड्रोनियम बन सकता है जो बनता है H3O+। लेकिन जब इस हाइड्रोनियम को यूरेनस और नेपच्यून की कंडीशन दी गई तो इससे वो रिजल्ट नहीं मिले जिनकी साइंसदान को उम्मीद थी और इससे उस लेवल की मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं हुई जिस लेवल की मैग्नेटिक फील्ड को यूरेनस पर ऑब्जर्व किया जा रहा था। इसके बाद साइंसदान सोचने लगे कि क्या हम इसी एक स्टेज आगे जाकर आयंस को और भी ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हुए क्या ऐसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आयंस बना सकते हैं जिसमें एक नहीं बल्कि दो पॉजिटिव चार्ज मौजूद हों। आपको लग रहा होगा जैसे एक आयंस चला गया तो इसी तरह दूसरे आयंस को इन्फ्लुएंस करने में क्या मुश्किल है, लेकिन ये तो सबसे मुश्किल काम है। ये काम है मैग्नेटिक फील्ड के दो हिस्सों को एक दूसरे से जोड़ने की तरह, जिनको जोड़ने के लिए आप पूरा जोर भी लगा दोगे तो वो नहीं जुड़ेंगे। अब यहाँ पर बात कायनात में आयंस की हो रही है। अब नॉर्मल प्रेशर और लेवल पर दोनों हाइड्रोनियम पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन के साथ बॉन्ड नहीं हुआ, लेकिन ये बात मैं आपको बता दूं, यूरेनस का एटमॉस्फेरिक प्रेशर जमीन से 10 लाख गुना ज्यादा है और जैसे जैसे आप यूरेनस के अंदर जाओगे ये प्रेशर बढ़ता ही जाएगा। अब इसी हाई प्रेशर के अंदर या फिर से हाइड्रोनियम के अंदर एक और हाइड्रोजन आयंस को फ्यूज करवाने की पॉसिबिलिटी को कंप्यूटर के अंदर सिमुलेट किया गया तो वही पॉसिबिलिटी रियलिटी में कन्वर्ट हो गई और साइंसदान को मिला H402+ आयन जिसे क्योडियम नाम दिया गया। जब इस आयंस को कंप्यूटर के अंदर यूरेनस के ओशन की हरकत में रखते हुए सिमुलेट किया गया तो साइंसदानों को किसी मैग्नेटिक फील्ड जैसे काफी मिलते जुलते रिजल्ट मिले, जिसका मतलब है कि इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि इन्हीं आयन से यूरेनस की मैग्नेटिक फील्ड बनती है। ये बात मैं आपको बता दूं, ये मॉडल बहुत ज्यादा अर्ली स्टेज में है, जिसका मतलब है कि अभी कंफर्म ये नहीं कहा जा सकता कि यूरेनस और नेपच्यून की मैग्नेटिक फील्ड इन्हीं आयंस की वजह से बनती होगी। ये बात मैं आपको बता दूं, ये जितने भी आयंस पर एक्सपेरिमेंट किए गए हैं ये कंप्यूटर के अंदर किए गए हैं। हकीकत में इन आयंस को बनाना नामुमकिन है। हर चीज अल्लाह के हुक्म से होती है। अगर अल्लाह ने चाहा तो इंसान इन आयंस को बना सकता है, वरना नहीं। तो दोस्तों ये थी आज की शानदार वीडियो। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।